करते हुए कहा कि क्या मुझे मेरे शौहर से मिलने के लिए भी पंजाब की निगरां हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। हम गुलाम नहीं कि इनकी हर बात माने। मुझे फवाद से मिलवाया जाए, नहीं मालूम फवाद किस हाल में है। मजीद उन्होंने क्या कहा जानेंगे हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद से। जी नीलम। जी बिल्कुल, इस वक्त एफिड कचहरी में जहां पीटीआई अरकान और रहनुमा मौजूद हैं, तो वहीं पर फवाद चौधरी साहब की जो एहलिया हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हिबा बताइएगा क्या कहेंगी, एकदम से 2 रोज़ से आप लोग बाहर कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, आज क्या होने का इम्कान जो है वो आपको लग रहा है? अभी जी सुबह हमने कहा है कि जी सेशन कोर्ट में उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल की है जिसमें रिमांड हमें दोबारा दिया जाए। मैं उनकी फैमिली खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं है कल से मेरे मियाँ को किस हाल में रखा हुआ है, किस तरीके में रखा हुआ है, कुछ तो बताएं। हमने कल राब्ता करने की कोशिश की कि जी मेरी तो एटलीस्ट मुलाकात उनसे करवा दें कि वो किस हाल में है। तो मुझे कहा क्या जी हम आपको पूछ के बताएंगे कि कौन सा दिन आपका मुकर्रर करेगी गवर्नमेंट। अब ये मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात करूँ, अडालिया कम्स अंडर पंजाब, तो आई थिंक ये केयर टेकर डिसाइड करेगी कि जी मिलना और कब नहीं मिलना। हिबा चौधरी हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना था कि तब तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे जब तक कि फवाद चौधरी नहीं किया जाता। साथ ही साथ आपको बताएं कि पीटीआई के दीगर जो रहनुमा है वो भी इस वक्त एफिड कचहरी में मौजूद हैं और सुनने की गर्ज से। ठीक है नीलम अरशद, बहुत शुक्रिया। अभी आपको खबर दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से रासिक इलाही, ज़ारा और तहरीम इलाही की अबूरी जमानत